हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। राजस्थान राजाओं और रणभूमि की धरती। यहाँ के हर महल में इतिहास की गूंज है, लेकिन कोटा का ब्रिज राजभवन पैलेस अपने भीतर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि मौत की सड़ी हुई परछाइयाँ भी समेटे हुए है। बाहर से देखो तो यह महल सुनहरी रोशनी में नहाया एक शाही ठिकाना लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके प्राचीन गलियारों में कदम रखते हैं, हवा का बोझ बदल जाता है। अचानक ठंडी हवाएं आपके शरीर को छूने लगती हैं, दीवारें आपको घूरती सी लगती हैं और अंदर एक ऐसा सन्नाटा पसरा होता है जो सीधे आपके दिल पर पंजे गाड़ देता है। कहते हैं कि यह महल रात होते ही बदल जाता है। इसके आंगन में बूटों की धमक गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य सैनिक अब भी पहरा दे रहा हो। कई लोगों ने आधी रात को अपने कानों में फुसफुसाहट सुनी है, कठोर, ठंडी और आदेश देने वाली आवाज़। होटल में रह चुके मेहमानों ने बार बार महसूस किया है कि कोई उनके पीछे पीछे चलता है, लेकिन जब मुड़कर देखते हैं, वहाँ सिर्फ सन्नाटा और गुप्त अंधेरा होता है। यह वही जगह है जहां सन 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश अफसर मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके बेटे को निर्दयता से मार डाला गया था। खून से सनी वो सीढ़ियां आज भी चुप नहीं हुई। उन पर अब भी किसी के घसीटे जाने की आहट सुनाई देती है और कहा जाता है कि मरने के बाद भी मेजर बर्टन ने इस महल को छोड़ा नहीं। उसकी रूह आज भी यहाँ भटकती है, एक सख्त अनुशासन प्रिय सैनिक की तरह जो हर किसी पर नज़र रखती है। अगर आप कभी इस महल के भीतर रात गुजारे तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक हेरिटेज होटल नहीं है। यह वह जगह है जहाँ मौत अब भी जीवित है और जहाँ हर दीवार, हर खिड़की, हर परछाई आपको चेतावनी देती है, तुम अकेले नहीं हो। राजस्थान की धूप से तपती धरती पर कोटा का शहर राजसी ठाठ और इतिहास की गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन इसी शहर की गोद में खड़ा है एक ऐसा महल जो बाहर से देखने में भले ही स्वर्ग जैसा लगे, लेकिन भीतर कदम रखते ही यह आपको नर्क के सन्नाटे की याद दिलाता है। ब्रिज राजभवन पैलेस लगभग 180 साल पुराना यह शाही महल सिर्फ पत्थरों और संगमरमर का ढांचा नहीं, यह वह जगह है जहाँ खून से सनी दीवारें अब भी चीखों की गूंज समेटे हुए हैं। कहते हैं रात की खामोशी में इस महल की खिड़कियों और दरवाजे खुद से हिलते हैं। लंबे चौड़े गलियारियों में बूटों की धमक सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य सैनिक लगातार पहरा दे रहा हो। होटल में बदल चुके इस महल के मेहमानों ने कई बार महसूस किया है कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनकी सांसों की धड़कनें गिन रहा है, और उस अदृश्य साए का नाम है ब्रिटिश मेजर चार्ल्स बर्टन, जिसे 1857 की क्रांति में यहीं मार दिया गया था। लेकिन मौत के 150 साल बाद भी उसकी रूह आज भी इस महल को छोड़कर नहीं गई। 1857 का विद्रोह जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए आगे की तरह भड़क उठा था, कोटा में तैनात मेजर चार्ल्स बर्टन अपने बेटों सहित इसी ब्रिज राजभवन पैलेस में रह रहा था। लेकिन बगावत की लपटें इतनी तेज थी कि भारतीय सिपाहियों ने महल को घेर लिया। कहते हैं महल की हवाओं में उस रात बारूद की गंध और चीखों का तूफान भरा हुआ था। बर्टन और उसके बेटों को घसीटकर मारा गया और उनकी लाशें महल की सीढ़ियों पर लहूलुहान पड़ी रही। तभी से इस महल की दीवारों ने खून, दर्द और चीखों की दास्तां सुनी है। वह आज तक जिंदा है। होटल के कर्मचारियों का कहना है कि मेजर बर्टन की आत्मा आज भी यहाँ गश्त लगाती है। कई बार रात के अंधेरे में गलियारों में बूटों की ठक ठक की सुनाई देती है। कई मेहमानों ने दावा किया है कि उनके कमरे की लाइट्स अपने आप जल बुझ जाती है। कुछ को तो ऐसा लगा
कि कोई अदृश्य शक्ति उनके सिरहाने खड़ी होकर उन्हें घूर रही हो। होटल के गार्ड तक मानते हैं कि अगर कोई ड्यूटी में ढील करता है तो उसे अजीब सी डांटने जैसी फुसफुसाहट सुनाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ यह आत्मा खतरनाक नहीं, लेकिन अनुशासन प्रिय फौजी की तरह सब पर नज़र रखती है। साल 1980 में इस पैलेस को एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी शाही बनावट में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन साथ ही वे इस डरावनी रूह की मौजूदगी को भी महसूस करते हैं। कुछ लोग रोमांच के लिए आते हैं तो कुछ लोग इस महल से डरे सहमे लौट जाते हैं। यह महल राजस्थान के सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक है, जहाँ इतिहास और आत्माओं का संगम होता है। ब्रिजराज भवन पैलेस की रातें आज भी डरावनी कहानियों से भरी रहती हैं। कहते हैं जब घड़ी की सुइयां आधी रात पार करती हैं तो महल का हर कोना मेजर बर्टन की मौजूदगी को महसूस करता है। उसकी आत्मा जैसे अब भी अपने पुराने फर्ज निभा रही है। महल की रक्षा, अनुशासन का पहरा और उन गलियारों में गूंजती बूटों की आवाज़ें। शायद वह रूह इस धरती को छोड़ नहीं पाई। शायद वह अब भी अपने अधूरे बदले की तलाश में है, या फिर शायद उसने इस महल को ही अपना अनंत ठिकाना बना लिया है। तो अगर कभी आपकी यात्रा कोटा तक पहुँचे और आप ब्रिजराज भवन पैलेस के शाही दरवाज़ों के भीतर कदम रखें, तो याद रखिएगा, यहाँ की दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं कहती, बल्कि यहाँ की हवाएं अब भी एक मृत सैनिक की आत्मा की दस्तक सुनाती है। ब्रिजराज भवन पैलेस यह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि वह जगह है जहाँ ज़मीन और परछाइयों के बीच की सीमा टूट चुकी है। दिन में यह होटल शाही ठाट बाट और राजसी शासन से भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही इस महल की असली शक्ल सामने आती है। आधी रात के बाद गलियारों में गूंजती बूटों की ठक ठक, सीढ़ियों पर अचानक आती सिहरन और कमरों की दीवारों पर से झांकती अदृश्य आंखें, यह सब उस सच का सबूत है कि मेजर बर्टन की आत्मा अब भी यहाँ कैद है। कहते हैं वह रूह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन नियम तोड़ने वालों को वह फौजी की तरह डांटती है। कई मेहमानों ने माना कि अदृश्य सैनिकों को अपने सिरहाने खड़ा महसूस किया है, जो ठंडी आंखों से उन्हें घूर रहा हो, और जब कोई लापरवाही करता है तो कानों में कठोर आदेश गूंज उठता है, सावधान। आज भी इस महल के पत्थर में बर्टन और उसके बेटों की मौत की कराहें बसी हुई है। हवा में बारूद की वह जली हुई गंध अब भी मौजूद है, और जब हवा महल की टूटी खिड़कियों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य फौज अब भी यहाँ मार्च कर रही हो। तो अगर आप भी कभी कोटा जाएं या फिर महल में रुकें तो महल की दहलीज पर कदम रखें, तो याद रखिएगा, यहाँ का हर कमरा, हर परछाई और हर खामोश दीवार आपको यह एहसास कराएगी कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ अब भी एक सैनिक है जो मौत के उस पल से बंधा हुआ है, अपना आखिरी ड्यूटी निभा रहा है, और शायद यह ड्यूटी अंतकाल तक भी ख़त्म नहीं होगी। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।